हाय फ्रेंड, मैं हूं संदीप। एसपीसी एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। मैं हर रोज की तरह 20 MCQ सॉल्व कराता हूं, जो इस प्रकार है। इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? ए जनरल अनिल चौहान, बी एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, सी जनरल NS राजा सुब्रमण्यम, डी जो है जनरल मनोज पांडे। आंसर हो जाएगा सी जनरल NS राजा सुब्रमण्यम। आंसर हो जाएगा जनरल NS राजा सुब्रमण्यम। मुख्य बिंदु देखते हैं, जनरल NS राजा सुब्रमण्यम नए CDS के रूप में कार्यभार संभाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के 27वें नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए एडमिरल R हरिकुमार, बी एडमिरल कृष्ण सुब्रमण्यम, सी एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, डी एडमिरल VS पठानिया। आंसर हो जाएगा बी एडमिरल कृष्ण सुब्रमण्यम। आंसर हो जाएगा एडमिरल कृष्ण सुब्रमण्यम। मुख्य बिंदु देखते हैं, उन्होंने भारत के 27वें नौसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गृह मंत्रालय ने वर्ष 2025 बैच के IPS अधिकारी के रूप में कुल कितने रिक्तियों को अंतिम रूप दिया है? ए 147, बी 150, सी 180, डी 200। आंसर हो जाएगा ए यानी कि 147। आंसर हो जाएगा 147 रिक्त पद भरे जाएंगे। मुख्य बिंदु देखते हैं, 147 IPS पदों के वितरण को अंतिम रूप दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, NCRB 2024 के अनुसार बंधुआ मजदूरी के सबसे अधिक मामले किस राज्य में दर्ज किए गए? ए तमिलनाडु, बी झारखंड, सी गुजरात, डी उत्तर प्रदेश। आंसर हो जाएगा डी उत्तर प्रदेश। आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। मुख्य बिंदु देखते हैं, देश में सबसे अधिक मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अग्निपथ योजना के तहत कितने प्रतिशत अग्निवीरों को नियमित कैलेंडर में शामिल करने का सुझाव दिया गया है? ए 25%, बी 40%, सी 50 से 60%, डी जो है 75%। आंसर हो जाएगा सी यानी कि 50 से 60%। आंसर हो जाएगा 50 से 60%। मुख्य बिंदु देखते हैं, 50 से 60% अग्निवीरों को नियमित रखने का सुझाव दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, SIR का तीसरा चरण किन राज्यों में शुरू हुआ है? ए उत्तर प्रदेश, बी दिल्ली, बी ओडिशा मिजोरम सिक्किम मणिपुर, सी केरल कर्नाटक तमिलनाडु, डी जो है पंजाब हरियाणा और राजस्थान। आंसर हो जाएगा बी यानी कि ओडिशा मिजोरम सिक्किम और मणिपुर में। आंसर हो जाएगा ओडिशा मिजोरम सिक्किम और मणिपुर में। मुख्य बिंदु देखते हैं, इन राज्यों में मतदाता सत्यापन शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ITPA का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए वैश्यावृत्ति समाप्त करना, बी वैश्याओं को दंडित करना, सी सार्वजनिक स्थानों पर रोक, डी जो है व्यवसायीकरण को रोकना। आंसर हो जाएगा डी यानी कि व्यवसायीकरण को रोकना। आंसर हो जाएगा व्यवसायीकरण को रोकना। मुख्य बिंदु होगा, कानून का उद्देश्य व्यवसायीकरण को व्यावसायिक शोषण को रोकना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, CBSE OSM सिस्टम की सेवा प्रदाता कंपनी कौन है? एक कोएम्पटर एडुटेक, बी जो है एम्फोसिस, सी जो है कि एल्बोल एरिना, डी जो है कि ECS। आंसर हो जाएगा ए कोएम्पटर एडुटेक। आंसर हो जाएगा कोएम्पटर एडुटेक। मुख्य बिंदु देखते हैं, कंपनी विवादों में रही। अलग ह्यूमनाइजेशन कैंप कितना किया गया है? ए 20%, बी जो 50%, सी जो 75%, डी जो है 100%। आंसर हो जाएगा बी यानी कि 50%। आंसर हो जाएगा 50%। मुख्य बिंदु देखते हैं, कैंप को 20% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मई 2026 में FPLS ने कितनी राशि निकाली है?
ए 10,000 करोड़, बी 22,000 करोड़, सी जो है 33,000 करोड़, डी जो है 50,000 करोड़। आंसर हो जाएगा सी यानी कि 33,000 करोड़। आंसर हो जाएगा 33,000 करोड़। मुख्य बिंदु देखते हैं, लगभग 33,000 करोड़ रुपए निकाले गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूपीएससी 2025 में AIR-1 किसने प्राप्त किया? ए राजेश्वरी सुवे, एम बी आकांक्ष ढूल, सी जो है राघव झुंझुनवाला, डी जो है अनुज अग्निहोत्री। आंसर हो जाएगा डी अनुज अग्निहोत्री। आंसर हो जाएगा अनुज अग्निहोत्री। मुख्य बिंदु देखते हैं, उन्होंने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाला संस्कृत एकीकृत कानून पाठ्यक्रम किस नाम से शुरू हुआ है? ए LLB हॉर्न इन द भारतीय जूरिस्प्रूडेंस, बी हो जाएगा संस्कृत नया शास्त्र LLB, सी जो है कि एंशिएंट इंडियन लॉ डिग्री, डी जो है कि शर्मा शास्त्र LLB। बारह क्वेश्चन क्या होगा? पहला संस्कृत एकीकृत कानून पाठ्यक्रम किस नाम से शुरू हुआ है? ए LLB हॉर्न इन द भारतीय जूरिस्प्रूडेंस, बी जो है जाएगा संस्कृत नया शास्त्र LLB, सी जो है कि एंशिएंट इंडियन लॉ डिग्री, डी जो है कि धर्मा शास्त्र LLB। आंसर हो जाएगा डी यानी कि धर्मशास्त्र LLB। आंसर हो जाएगा ए नहीं हो गया, आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाला संस्कृत एकीकृत कानून पाठ्यक्रम किस नाम से शुरू हुआ है? ए हो जाएगा LLB हॉर्न्स इन भारतीय जूरिस्प्रूडेंस, बी हो जाएगा संस्कृत न्यायशास्त्र LLB, सी हो जाएगा एंशिएंट इंडियन लॉ डिग्री, डी हो जाएगा धर्मशास्त्र LLB। आंसर हो जाएगा ए LLB हॉर्न इन द भारतीय जूरिस्प्रूडेंस। आंसर हो जाएगा LLB हॉर्न इन द भारतीय जूरिस्प्रूडेंस। मुख्य बिंदु हो जाएगा, यह आधुनिक और प्राचीन न्यायशास्त्र को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कितने संवेदनशील जिलों में ईयर रेड चेतावनी प्रणाली स्थापित होगी? ए 100, बी 244, सी जो है कि 500, डी जो है कि 76। आंसर हो जाएगा बी यानी कि 244। आंसर हो जाएगा 244। मुख्य बिंदु देखते हैं, 244 जिलों में चेतावनी नेटवर्क स्थापित होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, DU ने पहली बार किस PG कोर्स में गेट स्कोर को आधार बनाया गया है? ए MSc भौतिकी, बी जो है MBA, सी जो है कि MA अर्थशास्त्र, डी जो है कि MTech माइक्रोवेव और संचार इंजीनियर। आंसर हो जाएगा MTech माइक्रोवेव और संचार इंजीनियर। मुख्य बिंदु देखते हैं, यह व्यवस्था इसी पाठ्यक्रम में लागू की गई है।